फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हर रोज़ एक एक पैसेज का हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया सेंटेंस है। ये हिस्टोरिक है और इसे आप लोग जब सीख लीजिएगा तो आप खुद से इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ओके, जैसे मैं बार बार कहता भी हूँ, अगर आप सीख रहे हैं तो इसको ऐसे करिए कि ताकि आप लोग का आगे बहुत यूटिलाइज हो, बहुत इसका सदुपयोग कर सकें। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है लाइन, सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान सपूत थे। भारत माता के एक महान सपूत थे। कौन भाई? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए, पूरी कहानी पास्ट की है। पूरी कहानी किसकी है? पास्ट की है। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान सपूत थे। भारत माता के एक महान सपूत थे। तो ये थे, थे मतलब वो तो अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने मतलब ये है कि ये सेंटेंस किसका? पास्ट टेंस का है। जब पास्ट टेंस का है तो इस सेंटेंस को हम पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है इसलिए पास्ट सिंपल पास्ट में चला जाएगा। वाज वर्ब का यूज जहाँ होता है। तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे। सिंगुलर है तो वाज लगेगा। सुभाष चंद्र बोस वाज, सुभाष चंद्र बोस वाज थे। वाज मतलब था, थे होता है। क्या थे? अ ग्रेट सन। अ ग्रेट सन थे मतलब एक महान सपूत थे। कहाँ के? ऑफ मदर इंडिया। हो गया? भारत माता के। भारत माता क्या थे? महान सपूत थे। ओके, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये वाज का इस्तेमाल क्यों आया है। ठीक है, और आपको हर बार बोलता हूँ, पहले आप सब्जेक्ट लिखा करिए। हो गया? उसके बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब जो वर्ब एक्टिविटी होती है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? अदर वर्ड लिखते हैं। तो हमारा इसी फॉर्म पे चलता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब सब्जेक्ट यहाँ पर देखा जाए तो कौन थे भाई? सब्जेक्ट पूछे कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? थे ना। जब मेन वर्ब नहीं है तो वाज लगाएंगे, मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज। अब इससे पूछिए क्या थे? अ ग्रेट सन, एक महान सपूत थे। कहाँ के? ऑफ मदर इंडिया, यानी भारत माता के। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से? नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्हें मतलब कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो उनके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। ही इज मतलब प्रेजेंट टेंस में है। ही इज। अब जाना जाता है, ये पैसिव में है। किस में है? पैसिव में। डायरेक्ट नहीं, पैसिव में है। जब ये पैसिव में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ही इज नोन। ही इज नोन क्या जानाता है? किसके रूप में? एज। एज मतलब के रूप में तो, या जैसे नेताजी के रूप में। ही इज नोन एज, ही इज नोन एज नेताजी। ओके, ही इज नोन एज नेताजी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। किनका जन्म? इनका जन्म। तो ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न हो गया, जन्म हुआ था। कहाँ? इन कटक में। इन कटक, कटक में हुआ था। कब? ऑन 23 जनवरी ऑफ 1897। हो गया? कब हुआ था? कटक में हुआ था। और दिन या महीने कोई दिन हो उसके लिए हम क्या प्रिपोजिशन लगाते हैं? प्रिपोजिशन ऑन लगाते हैं। कब? 23 मतलब 23 तारीख को ऑफ जुलाई, जनवरी के। कब? 1897।
1897 को हुआ था इनका जन्म। ओके, 1897 को इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। क्या था? जानकीनाथ बोस था। अब देखिए इनके पिता का नाम, द नेम ऑफ हिज फादर, द नेम ऑफ हिज फादर वाज मतलब था, क्या था? श्री जानकीनाथ बोस। क्या था भाई? श्री जानकीनाथ बोस। ओके। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। अब ये पास्ट में चला गया, पूरी कहानी किसमें? पूरी कहानी पास्ट की है। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे, तो कौन? ही, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रोनाउन लगे ही। वांटेड, चाहते थे। ही वांटेड द फ्रीडम। क्या? फ्रीडम इस क्या होता भाई? आज़ादी। फ्रीडम इस होता है आज़ादी। ऑफ इंडिया, किसकी? इंडिया की। वह ही वांटेड मतलब चाहते थे, द फ्रीडम ऑफ इंडिया मतलब स्वतंत्रता ऑफ इंडिया भारत की, फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, किससे? ब्रिटिश शासन से। किससे? ब्रिटिश शासन से वो चाहते थे क्या? आज़ादी। ही वॉन्टेड द फ्रीडम, फ्रीडम से होता आज़ादी होता है। वह चाहते थे फ्रीडम ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की आज़ादी, फ्रॉम मतलब से, किसे? द ब्रिटिश एम्पायर मतलब ब्रिटिश शासन से। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये लाइन समझ में आई होगी जो पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगी तो इसे कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा आप लोग को। आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जब इसे पढ़ लिया करें ना आप लोग, तो कोशिश ये किया करें इसको खुद से बनाने की। जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाएंगे तब तक जान लीजिए आपके लिए समस्याएं आपसे बनी रहेंगी। ओके, तो खुद से बनाने की कोशिश करिए। या हिंदी वाला पोर्शन लिख लीजिए, ये वाला पोर्शन हो गया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, या इंग्लिश वाला पोर्शन लिख लीजिए, हिंदी वाले को ट्रांसलेट करिए, हिंदी में ट्रांसलेट करिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको अंग्रेजी बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपको आ जाएगी, और इससे देखिए अब खुद आप ट्रांसलेट करना चालू कर देंगे। सो आई होप गाइज आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक जरूर वीडियो शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।